शाद भट्टी साहब, वैसे अंग्रेजी जुबान में जब भी किसी को ये कहा जाए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, दफ्तर के अंदर, टीवी चैनल के अंदर, कि आप ये बताएं कि आपने ये क्यों किया, आप कल वर्किंग दिन पे छुट्टी क्यों आपने कर ली, आप दफ्तर से जल्दी क्यों चले गए, तो उसको शो कॉज नोटिस ही कहा जाता है। आप समझते हैं कि गलती हो गई मौलाना फजलुर रहमान से और PMLN से ये शो कॉज नोटिस इशू करके? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई ऐसे थोड़ी, वो एक लफ्ज़ है बकायमियो होशो हवास। अच्छा, बकायमियो होशो हवास में ये दिया गया और इसको पहले हमने कई मरतबा कई लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि ये शोकाज नोटिस है। अच्छा, ये शोकाज नोटिस है। ये मीडिया ने मिस रिपोर्ट नहीं किया? नहीं पूछा मैंने खुद पूछा। अच्छा, और उन्होंने कहा कि शोकाज नोटिस है, ये जवाब तलबी है, ये पूछा जाएगा। और उस वक्त भी यानी मैं हैरान हो गया कि यानी ये क्या है, ये कोई सरकारी महकमा है, ये कोई सरकारी वजारत है, ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बॉस नीचे वाले को शोकाज नोटिस दे रहा है। ये इस 26 नुकात पे ये मुख्तलिफ जमातें इकट्ठी हुई थी। आप उनसे मैं इख्तलाफ करता हूँ, बहुत सारे मुझे रिजर्वेशन हैं, लेकिन यहाँ आके अच्छा, फिर दूसरी बात है कि जब हम छोड़ देते हैं कि जब मरीम नवाज साहबा का ट्विटर खामोश हुआ, जब नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, तब कोई अखलाकियात नहीं थी, तब कोई असूल नहीं था, तब कोई मंतक नहीं था, तब कोई शोकाज नोटिस नहीं था। जब मौलाना साहब ने जब मौलाना साहब ने लॉन्ग मार्च धरने के बाद अकेले बकौल उनके खुद ही, मैं नहीं कह रहा कि ये कहीं से यकीनदानी की, चले गए अकेले कोई खुफिया मुआहदा जो बकौल उनके कि मैंने किया था कि मार्च में हुकूमत चली जाएगी, तो वो किया, वो चले गए, कुछ मानकर कुछ मनाकर चले गए, प्लान A B C D। उस वक्त तो किसी को कोई शोकाज नोटिस नहीं दिया गया। जब लाड़काना में मौलाना साहब ने उन्हीं जमातों से मिलकर इलेक्शन लड़ा जिनको जो इमरान खान JDA वगैरह, उस वक्त तो कोई शोकाज नोटिस नहीं दिया। जब लॉन्ग मार्च धरने के बाद मौलाना साहब ने कहा मेहनत मैंने की, फ़ायदा दो पार्टियों ने उठाया, उस वक्त तो उन्होंने किसी पार्टी को शोकाज नोटिस नहीं जारी किया कि ये आपको मेहनत मैं कर रहा हूँ। अच्छा, जब मुस्लिम लीग ने पंजाब में परवेज लाई फार्मूले के तहत 5-5 सीटें बांट ली, 5 सेनेटर्स मेरे, 5 आपके, 1 काफ लीग का, उस वक्त तो किसी ने शोकाज नोटिस नहीं किया। जब यूसुफ रजा गिलानी PTI के वोट लेकर सेनेटर बने, यूसुफ रजा गिलानी PTI के वोट लेकर सेनेटर्स बने, 160 वोट थे, 169 उनकी संदूकची से निकले, और उस वक्त तो किसी ने शोकाज नोटिस नहीं जारी किया। जब मुस्लिम लीग मरियम नवाज साहबा के बकौल मुस्लिम लीग नून ने टिकटें चलाई और टिकटें चलाकर यूसुफ रजा गिलानी को जितवाया, उस वक्त तो किसी को शोकाज नोटिस नहीं जारी किया कि ये खिलाफियात अगर बाप के वोट लेना जुर्म है, मान लिया बाप के ही होंगे, तो PTI के वोट लेना भी तो जुर्म है ना। अगर सेनेट हाल से कैमरे निकलना जुर्म है तो गिलानी साहब के बेटे की ऑडियो वीडियोस भी जुर्म है। तो आप सिलेक्टिव क्यों होते हैं? और दूसरी बात यह है कि आप एक पार्टी दूसरी पार्टी को शोकाज नोटिस कैसे जारी कर सकती है? अब ANP फेल्ट इंसल्टेड, उन्होंने अपनी बेइज्जती महसूस की, उन्होंने रद्द-ए-अमल किया, वो बाकायदा तौर पे अब से चंद घंटे पहले PDM से निकल गए। क्या आप समझते हैं कि सूनर और लेटर अगले 24 या 48 घंटों में पीपल्स पार्टी PDM को बाकायदा खैरबाद कह देगी? देखिए, बात यह है कि एतजाज़ हसन साहब के 2 जुमले में आपको दोहरा देता हूँ कि PDM क्या है। मरियम नवाज साहबा, नवाज शरीफ और मौलाना का एजेंडा हम नहीं मानते। पार्टियाँ 11 हैं, एजेंडा दो बंदों का चले, क्यों चले? आप इसके अलावा कहें कि अफ़गान बॉर्डर हम बाढ़ नहीं मानते, आप कायदे आज़म के मज़ार पे बदतहज़ीबी करें, आप पंजाबियों की इंसल्ट करें, आप कहें कि ये PMLN तो खुद पंजाबी है, यानी महमूद खान अचकज़ई साहब, अल्लाह उन्हें खुश रखे, हाँ, वो सारे। आप इसके अलावा कहें कि स्लिप ऑफ टंग हो जाए आज़ाद बलोचिस्तान की, आप जो कुछ करें आप करते जाएं और उसके बाद क्या ये सारी जमातों का मुश्तरका है? क्या आप ये सारी जमातों से पूछा है? नहीं पूछा ना। आप कैसे और फिर ये बात शुरू कहाँ से हुई? आखिरी 2 जुमले बोलना है जरदारी साहब के 2 जुमलों से। जरदारी साहब पे लाख इख्तलाफ करें, बहुत सारे इख्तलाफ करें, लेकिन क्या उन्होंने ये गलत कहा है कि ये बात सिविलियन सुप्रीमेसी की है, ये बात जमहूरियत की है, ये बात इनकलाब की है, ये बड़ा बात मज़ामत की है? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आए, हम आपके पास इस्तीफे जमा करवाते हैं, और अगर जेल जाना पड़ा तो सारे इकट्ठे जाएंगे। इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर और सियासी तौर पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वहाँ रहने का जवाज खो चुके हैं, उन्हें आना चाहिए था। डॉक्टर अब्बास नासिर साहब जो हैं वो कॉलम लिखते हैं डॉन में, और बड़ा उन्होंने 4 तारीख को एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि PDM कोलैप्स नो रिलीफ फॉर PTI, और उनका आर्गुमेंट इन दी एंड ये है कि पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब और ANP एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहे थे PDM के ऊपर।
अब मौलाना फजल रहमान और PMLN का जो कॉम्बिनेशन है ये ज़्यादा लीथल, ज़्यादा रेडिकल होगा, तो PTI के लिए को बहुत ज़्यादा यानी फतह मनाने की यहाँ पे गुंजाइश नहीं है, ज़्यादा मसाइल खड़े हो जाएंगे। और बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने कल अपनी कैबिनेट को कहा है, शेख साहब ने हमें अपने प्रोग्राम में बताया है कि आप इग्नोर करें, PDM को छोड़ें और आप अपने तरक्याती मंसूबों के बारे में ज़्यादा बात करें। देखिए, पहली बात तो यह है कि हुकूमत को PDM के टूटने से या PDM के अगर टूट गया, ANP निकल गया, अगर पीपल्स पार्टी भी फ़र्ज़ कर लें, उनका अपना फैसला है, पीपल्स पार्टी भी निकल जाती है, अगर 2 जमातें रह जाती हैं या 3 जमातें रह जाती हैं, इससे हुकूमत को कोई खुश नहीं होना चाहिए, बगले नहीं बजाना चाहिए, ढोल नहीं पीटने चाहिए। हुकूमत के इमरान खान की सबसे बड़ी जो अपोजिशन है वो इमरान खान खुद है। ठीक, इमरान खान की टीम है, गवर्नेंस है, परफॉर्मेंस है। हम कपास इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। ये ज़री मुल्क है, ज़री मुल्क। टोटल इंपोर्ट 8 से 10 बिलियन डॉलर, और IMF से कितना लिया था मुझसे ज़्यादा, 6 बिलियन, और 8 से 10 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट कर रहे हैं। सब्जियों के बीज इंपोर्ट, मकई का बीज इंपोर्ट, चावल हाइब्रिड वो इंपोर्ट वगैरह। हमारा आप सिंपल सा 2018 में 35 रुपए फ़ी किलो आटा था, 2020-21 में 70 रुपए, ये मैं कम बता रहा हूँ, 70 रुपए किलो कम से कम हाँ आटा है। 2018 में चीनी 55 रुपए फ़ी किलो थी, 2020-21 में चीनी 95 रुपए फ़ी किलो है। 2018 में पेट्रोल 95 रुपए फ़ी लीटर था, 2020-21 में पेट्रोल 111 रुपए फ़ी लीटर है। 2018 में बिजली 11 रुपए फ़ी यूनिट थी और आज 25 रुपए फ़ी यूनिट है। महंगाई, ज़राअत, इंडस्ट्री, बेरोज़गारी, गुर्बत, नालायकों की जो टीम इकट्ठी की हुई है, उनकी जजा सज़ा, परफॉर्मेंस चेक, हर शाख पे बुजदार क्यों बिठाया हुआ है, क्या करना चाहते हैं आप, क्या कोई सिमत, कोई विजन, कोई डिसीजन किस तरह आप लेते हैं। चीनी हमारे पास ज़्यादा है, कैबिनेट कह रही है क्या करें, एक्सपोर्ट कर दें। चीनी हमारे पास कम हो गई है, थी कम, इंपोर्ट कर ले। गंदम हमारे पास ज्यादा है, क्या करें, एक्सपोर्ट कर दें। गंदम हमारे पास कम है, क्या करें, इंपोर्ट कर दें। और फिर दो दूसरी तरफ चले गए। आप कह रहे हैं कि इंसाफ को अपनी गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं, लेकिन जो आर्गुमेंट मैंने आपके सामने रखा है वो इससे मुख्तलिफ है। अगर आप इजाजत दें तो मैं डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा की तरफ इसको ले जाऊं। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, और ये आखिरी ये जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। पीपल्स पार्टी 2014 में इमरान खान जब धरनों पे थे, बाहर सड़कों पे थे, पीपल्स पार्टी नून के साथ खड़ी थी, क्या कह रही थी, असेंबलियों के अंदर आए, पार्लियामेंट में बात करें। मौलाना क्या कह रहे थे, इन बाहर जो सड़कों से हुकूमत गिराने, इन पे आर्टिकल 6 लगाएं, बगावत के मुकदमे करें। हमारे मीडिया कह रहे थे ये 24 घंटे के लिए मीडिया बंद कर दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये आग इन्होंने लगाई हुई है। अच्छा, आज मौलाना साहब और नून बाहर है, पीपल्स पार्टी फिर वही कह रही है कि पार्लियामेंट में आए और सारा कुछ बड़ी सिस्टम के साथ, यानी ये पार्लियामेंट में, अगर आप कल पार्लियामेंट में थे तो आज बाहर क्यों। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, अब्बास नासिर साहब का बड़ा इंटेलिजेंट आर्गुमेंट था, जो एक्स एडिटर हैं डॉन के, PDM कोलैप्स नो रिलीफ फॉर PTI, उनका डॉन का कॉलम है 2 दिन पहले का, 4 तारीख है, जिसमें उनका आर्गुमेंट इन द एंड ये भी है कि पीपल्स पार्टी के निकल जाने से जो एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस था, जो पीपल्स पार्टी रोकती थी PMLN और मौलाना फजल रहमान को इंतहा पसंद एजेंडा इख्तियार करने से, वो अब ख़त्म हो गया है। तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी एक ट्रोजन हॉर्स थी PDM के अंदर, और PDM अब मजबूत हो गई है पीपल्स पार्टी के अलग होने से, PNP और पीपल्स पार्टी के बाहर होने से। देखिए इस वक्त पीपल्स पार्टी PDM का जो भी इस वक्त मैं तो समझती हूँ इन्होंने एक बहुत ही बड़ा पंच डिलीवर किया है PDM को। जिन जमातों ने ये जो सो कॉल्ड शो कॉज दिया है, इट्स अ पंच। ये खुद तोड़ने की शायद एक काविश है इनकी।